हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हरियाली के साथ। तो मैं यूं ही जो है वो प्लांट्स का थोड़ा सा केयर कर रही थी। ये मैंने जो है वो सारे कटिंग से लगाए हुए हैं। तो पहले पानी में प्रोपोगेट किया था, उसके बाद मैंने जो है वो मिट्टी में लगा दिए हैं और काफ़ी दिन से ये मिट्टी में लगे हुए हैं। और बेल जो है वो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा बूशी बनाया जाए। तो बस इस तरीके से बेल को ना मैं मोड़ देती हूँ और जड़ वाला पॉइंट जो है वो मिट्टी में करती हूँ। और ये यू पिन की हेल्प से जो है वो मैं इसे टक कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, जड़ जो है वो अंदर पकड़ लेती है, उससे और जो है वो अच्छी लीव्स आना शुरू हो जाती हैं और प्लांट्स भी हमारा ऊपर से काफ़ी जो है वो बूशी सा बन जाता है। तो ये मैंने जब बैल्कनी से निकाला तो इसमें से छोटी सी छिपकली जो है वो गिरी और मैं तो डर गई क्योंकि कृषिफ सो रहा था सोफे पर। तो मैंने कहा यार ये क्या लोचा है, लेकिन अब करना तो था ही। मुझे वैसे छिपकली से बहुत डर लगता है। फिर मैंने उसको जैसे तैसे भगा के और अपना काम किया शुरू। तो ये 2 पॉट हैं, दोनों को मैं जो है वो अच्छे से इनको जो बेल है ना, इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। एक मैं कर चुकी हूँ, दूसरा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और आज मेरा है प्लांट्स को पानी देने का दिन। मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर पानी देती हूँ। आज दिया तो कल नहीं दिया, परसों दिया, ऐसे एक दिन छोड़कर एक दिन पानी जो है वो प्लांट्स में देती हूँ। बड़े ही दिनों से मन कर रहा है कि प्लांट्स की शॉपिंग करूं, फ्लावर वाले प्लांट्स जो है वो लेकर आऊं। क्योंकि 1 साल से मैंने जो प्लांट्स की शॉपिंग ही नहीं की है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, प्रेग्नेंट हो गई, तो मुझे लगा इतना केयर मैं कर नहीं पाऊँगी। अब जो है मैं 1 से 2 महीने बाद अपने घर चली जाऊँगी। तो अभी लग रहा है कि वापस आके जो है वो परचेज़ करूँ, क्योंकि फिर केयर कौन करेगा उतनी। तो आज बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और इतनी गंदी हवा चल रही है ना। मैं दोपहर में सो गई थी थोड़ी देर कुशिफ के साथ, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो सो गई लगभग 12 बजे से 1:30 बजे तक की नींद ले ली थी मैंने। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि किचन के साइड वाला जो बैल्कनी है वहाँ से इतनी धूल मिट्टी आई है कि किचन में पाँव रखने में फ़ील हो रहा था कि पैरों में मिट्टी लग रही है। थोड़ा सा ना मौसम में चेंज आया है। अब गंदी सी मिट्टी की जगह थोड़ा सा मौसम हल्का सा चेंज हुआ है और हवा थोड़ी ठंडी चल रही है, वरना लू जैसा चल रहा था, बहुत गंदा माहौल हो रहा था। अभी बस प्लांट्स को पानी दे दिया है और मुझे ना अभी 2 वो लाने हैं, हैंगिंग पॉट्स लेके आने हैं। क्योंकि मैंने जो अभी वो मनी प्लांट ठीक किया था, उसको मैं सोच रही हूँ कि ऊपर हैंग कर दूँ, जैसे ये वाले सारे हैंग किए हुए हैं ना, वैसे हैंग कर दूँ। वहाँ पर पानी देने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या होता है, जो जिसमें मैंने वो लगा रखे हैं प्लांट्स, उसका जो वो जो पॉट है ना वो ऐसे हैंग करने वाला है। तो उसमें क्या है, वो थोड़ा सा टिल्ट रहता है। जब भी आप पानी दोगे ना तो पानी इसमें से निकल जाता है, प्रॉपर पानी अंदर तक नहीं जा पाता है। ऊपर ही थोड़ा भरेगा तभी पानी बाहर निकलने लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ उनको भी हैंग कर दूँ और बेल जो है वो लंबी लंबी आएगी तो काफ़ी सुंदर लगेगा। और मनी प्लांट वो तो इतना बूशी हो गया है मेरा, क्योंकि वो इतना लंबा हो गया है। मैं सोच रही हूँ उसको कटिंग कर दूँगी और नए प्लांट जो है वो बना दूँगी उससे। और बहुत ज़्यादा मतलब वो भर गया है, उतना ज़्यादा भरा हुआ अच्छा तो लग रहा है, पर पत्ते क्या हुआ है ना, नीचे से ऊपर की साइड में जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा मोड़ दिए हैं, जुड़ा पेन से कर दिए हैं, तो वो जो है वो थोड़े से उल्टे पत्ते लग रहे हैं। तो देखने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और कोई नहीं उतना पहचान पा रहा है। और मेरी तुलसा जी जो है ना, उसमें पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई है, क्या हो गया है। पहले मेरे पुराने वाले घर में इतनी तुलसी जी थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ मंजरी से मैंने बहुत बना ली थी और इतनी बूशी हो गई थी। अब क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये, मुझे सारे ही प्लांट जो हैं वो गो ग्रीन में मिले थे रेस्टोरेंट में। एक एक करके जब भी हम जाते हैं तो वो एक प्लांट दे देते हैं। तो ये इतनी नज़र लग गई है ना, ये पनप ही नहीं पा रही है। मतलब कीड़ा लग जाता है, कभी अपने आप सूखने लग जाती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्शन भी चेंज करती रहती हूँ, पहले किचन में रखा था, अब इधर बैल्कनी में कर दिया है, पर फिर भी मुझे वो ग्रो करती हुई नज़र ही नहीं आती है। थोड़ा सा अच्छा ग्रो करती है, फिर वो वैसे ही सूखने लग जाती है। तो किसी पे कोई उपाय हो तो बताइएगा कि तुलसा जी को नज़र लग जाए तो क्या करें। मैंने इनको बोला, मुझे लगता है मेरी तुलसा जी को नज़र लग गई है, क्योंकि मैंने सुना था ना कि तुलसी कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि देना से सेंस है कि कोई आपसे मांगे आपके यहाँ बहुत तुलसी जी के पौधे हैं तो आप हमें दे दीजिए, तो उसे देना नहीं चाहिए। मैंने किसी को तुलसी दे दी थी, उन्होंने मांगी थी, तो मैंने उनको तुलसी अपनी दे दी, कटिंग करके बहुत सारी थी और मंजरी भी बहुत सारी दे दी। तब से तुलसी जी मेरे पास बिल्कुल पनप ही नहीं रही। अब ये मेरा वहम है कि क्या है, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन सीरियसली मेरी तुलसी जी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी ग्रो नहीं कर रही हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अभी बारिश का सीज़न आने वाला है तो मे भी थोड़ा अच्छा ग्रो कर जाएं, तो देखते हैं। और आज जो है वो हमारे यहाँ आया है घड़ा।
तो ये देखना कितना बड़ा घड़ा जो है वो पतिदेव लेकर आए हैं। जो हमारा पुराना वाला घड़ा था ना, ये रखा हुआ है, इसका जो टोटी वाला पार्ट था, मतलब नल का जो होता है, वो टूट गया था, तो वो घड़ा आज लेकर आए हैं। मैंने बोला था कि मैं पेंट वाला घड़ा लूँगी, जो थोड़ा सा प्रिंटेड होता है, आजकल बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट में आते हैं। तो पता नहीं वो जाके खुद ही आज सुबह जो है वो ये इतना बड़ा घड़ा ले आए हैं, उससे भी ज़्यादा दुगना बड़ा घड़ा है ये। तो पता नहीं क्यों इतना बड़ा ले आए, कहते हैं एक बार में भर जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, बार बार भरने का झाड़ नहीं रहेगा। तो लग तो सही रहा है, पर इतने बड़े घड़े का क्या है। और अभी मुझे इसमें भी पानी वानी जो है वो देना है, मैं भूल गई। इसमें उन्होंने बोला था कि इसको अच्छे से धो के इसमें पानी भर के रख देना, शाम को आके मैं इसको भर दूँगा। तो अभी मुझे ये भी करना है। मैंने पाइप बंद कर दिया है, लेकिन अभी फिर से लगा के ये भी जो है वो कर देती हूँ। और कृषि अभी सो रहा है, तो ये जब सो रहा होता है तभी मेरा काम जो है वो हो पाता है। प्लांट्स में पानी दे ही नहीं पा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। पता है सुबह से जब मैं सो के उठी थी ना, तो अभी आप देखो ये मेरी तुलसी जो है, ये अभी ऐसे बीनने को रखी है, ये मैं डिब्बे में करके ऐसे तोड़ के रख देती हूँ। तो ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए ना बाहर से मंगा लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास उतनी तुलसी नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ तोड़ूँ तो हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम ऐसे मंगा लेते हैं 10-20 रुपए का, तो ये काफ़ी दिन 10-15 दिन चल जाती है। तो इसको तोड़ के भी रखना, वरना डंडी की वजह से ख़राब हो जाता है। और मैं आपको कश्यप दिखा रही हूँ कैसे मज़े में सो रहा है। तो ये देखो हमारे टीनी हीरो सो रहा है, हमारे मस्त सोफे पे जो है वो लेटा हुआ है। और मैं ना दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ, तो मैं इस तरीके का लंगोट पहना देती हूँ, और इसके ऊपर इसका निक्कर पहना हुआ था वो पड़ा हुआ है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में मैं इसको डायपर ना पहनाऊँ, क्योंकि डायपर से बच्चों के बहुत रैशेज़ हो जाते हैं। ऑल दो लोग कहते हैं कि नहीं होता है, पर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ। कभी कोई ऐसा ड्रेस पहनाती हूँ ना, या मेरा फ़ोटो वगैरह क्लिक करने का मन होता है, तो मैं डायपर पहना देती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ लंगोट में, और निक्कर पहना देती हूँ। तो बीच में क्या होता है, इसको सुसु वगैरह के लिए मैं थोड़ी सी आदत डाल रही हूँ, सुस्कार देती हूँ, तो वो सुसु कर लेता है। अगर थोड़े थोड़े टाइम पर आप ध्यान रखो उस चीज़ को, तो वो सुसु कर लेता है कि अगर आप सुस्कार दो तो मैं उस चीज़ की आदत डाल रही हूँ कि डायपर ना पहनाना पड़े। और रात में तो पहनाती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को रात में मैं नहीं पहनाऊँगी ना, तो उसकी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। दिन में भी होती है, पर दिन में क्या होता है, उतना ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं जग रही होती हूँ, रात में सो रहे होते हैं, खुद की भी नींद लग जाती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को सर्दी लग सकती है। इसलिए मैं रात में डायपर पहनाती हूँ, पर दिन भर उसको ऐसे ही रखती हूँ। तो अभी वो जस्ट मैंने उसको सुसु कराया था, इसलिए लंगोट पहना है। निक्कर उसका वहीं पड़ा हुआ है, निक्कर पहनाया नहीं है, क्योंकि वो सो गया, और सोते हुए बच्चों को डिस्टर्ब करूँ ना, तो नींद उनकी ख़राब हो जाती है, फिर वो बहुत चिड़चिड़ करते हैं। और इसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, इसको क्या है ना, कफ़ बहुत हो रहा है, बहुत दिन हो गए। तो इसकी डॉक्टर जिसे हम दिखाते हैं ना, वो डॉक्टर इसकी कहीं बाहर गई हुई थी वेकेशंस पे, तो वो थी नहीं, अभी वो आई हैं। तो आज इसका वैक्सीनेशन भी है, इसको डॉक्टर को दिखाना है, कब वगैरह का पूछूंगी क्या दिक्कत है, और जो है वो इसका वैक्सीनेशन करवाना है। कल था वैक्सीनेशन, पर आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा आज करवाते हैं, क्योंकि कल संडे है। अगर इसको थोड़ी दिक्कत भी हुई ना, तो नींद जो है वो हम लोगों की, अगर आज रात ख़राब हुई तो कल इनकी छुट्टी होगी, मेरे को सुबह उठना नहीं पड़ेगा उतनी जल्दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसका वैक्सीनेशन करवाया था, तो उन्होंने बोला था पेनलेस करवाइए। आजकल सब पेनलेस करवा रहे हैं, फ़ॉरेन में भी पेनलेस करवा रहे हैं। मेरी सिस्टर ने बोला था कि पेनलेस मत करवाना, पर हमें डर लग गया कि ये वैसे ही बहुत रोता है, और अगर इसको दर्द हुआ तो भाई क्या ही हाल होगा। तो हमने इसको पेनलेस जो है वो वैक्सीनेशन करवाया था। लेकिन फिर भी इसको जो है वो रात भर ये लगभग 3 बजे तक रोया है, और इसको नेक्स्ट डे 99.1 फीवर भी था, मतलब हरारत सी भी थी, पता नहीं क्यों। तो इसलिए हम लोग और डर गए कि पेनलेस में इसका ये हाल हुआ था, तो कहीं पेन वाला लगवाएंगे तो क्या ही हाल होगा। तो हम लोग पेनलेस ही आज भी पेनलेस लगवाने वाले हैं, पर डॉक्टर को बोल देंगे कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। और ऐसी हवा चल रही है ना, मुझे लग रहा है ये जो मेरी तुलसा जी कमज़ोर सी हैं, यहाँ ढह जाने वाली हैं। इनको उठा के मुझे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना ये, क्योंकि उनकी अभी जड़ उतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो इतनी तेज़ हवा जो है वो ले पाएँ, ये टूट जाएंगी। इसलिए मैं अभी इनको हटा देती हूँ। मैं अभी इनको उठा कर और यहाँ वॉल के साइड में रख देती हूँ, जिससे ये सेफ़ रहें। ये सपोर्ट रहेगी ना, तो शायद से ठीक रहेंगे। यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पे भी देखो कैसे डगमग हो रहा है। इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ अंदर की साइड में।
नहीं, यहाँ रख दिया है ना, अभी सही रहेगा, थोड़ा सा हवा कम हो जाएगी तभी बाद में रख दूँगी। इतना हैवी घड़ा लेके आए हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी है भाई। इसके अंदर देखो कितना कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, सफाई करनी पड़ेगी। घड़े को मैं अच्छे से पूरा भर के रख देती हूँ और शाम तक रख दूँगी, उससे थोड़ा सा सही रहता है। ऐसा वो बोलते हैं, जिनसे घड़ा परचेज़ किया था नर्सरी वाले भैया ने ऐसा बोला था। तो घड़ा जो है वो पूरा भर के रख दे रही हूँ और इस पाइप की हेल्प से ना बड़ा ही काम आसान हो गया है। मतलब प्लांट में पानी देने में बड़ा ही जो है वो काम मेरा हल्का हो गया है, वरना में मुझे बहुत दिक्कत होती है पानी देने में। और आजकल झूला पे जो है ये बड़ा काम में आ रहा है। कृषिप को इस पर हम बिठाल देते हैं, मतलब लिटाल देते हैं, वो आगे से दुपट्टा बांध देती हूँ, मस्त वो इस पर लेटा रहता है। प्लेट्स में मैंने पानी भर के रख दिया है, क्योंकि कबूतर आता है ना, जब मैं प्लांट्स में पानी देती हूँ तो कबूतर आता है पीने के लिए, तो उस प्लेट के नीचे का पानी जो है वो पीता है। तो मैंने इसमें साफ़ करके भर के रख दिया है। और इस वाले गमले में ना मम्मी ने गेंदे के फूल डाल दिए थे पूजा के चढ़े हुए, तो देखो आप गेंदे के पेड़ जो हैं वो इसमें निकल आए हैं। और आज मैं इन सारे गमलों के लिए जो है वो प्लेट लेकर आऊँगी नीचे रखने के लिए, क्योंकि इस पे से ना तेज़ हवा चलती है तो ये डिसबैलेंस हो जाते हैं। जो छोटे वाले प्लांट हैं ना, जैसे ये तो बड़े तो नहीं होते हैं, ये हो जाता है स्नेक प्लांट, और वो वाला ये छोटा वाला जो पॉट है ना, ये हो जाता है, गिर जाते हैं। तो आज इन सब के लिए मैं प्लेट लेकर आऊँगी, इससे स्टेबल रहेंगे ये। अभी मेरी अलमीरा कुछ इस तरीके से मैंने जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दी है, ये देखिए। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। तो कुछ तो सामान हमने मंगाना था, तो पता नहीं क्या कुछ तो था, तो हस्बैंड ने बोला ये ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं। तो ये काफ़ी सही हो मतलब मुझे लगा, क्योंकि ना पैंट शर्ट जैसे हम इनकी टांगते थे, मैंने इनका ये सब हैंग कर रखा है ऑफिस के कपड़े, तो नीचे काफ़ी स्पेस बचता था एक साइड में। तो ये ऑर्गेनाइज़र तो 2 आ गए, जिसमें से ये वाला सारे हस्बैंड की टी शर्ट है, ये मेरे टी शर्ट एंड टॉप हैं घर में पहनने के। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र पूरा यहाँ पे एकदम आ गया। यहाँ का जो स्पेस था वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो रहा है अब, और पूरा सामान जो है वो अच्छे से आ गया है। तो ऊपर में मेरे लोअर हैं, नीचे हस्बैंड के बॉक्सर हैं, एंड घर में पहनने के कुछ टी शर्ट्स वगैरह, यहाँ पर ये सारे शॉर्ट्स हैं, और ये नीचे उनकी सारी जीन्स रखी हुई हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, इसमें उनके सॉक्स हैं, हैंकीज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं। नीचे वाले सेक्शन में यहाँ मेरे नाइट सूट हैं, पीछे नाइटी हैं, वहाँ पीछे स्टोल वगैरह हैं, ये मेरे अंडरगारमेंट्स हैं, जिसमें मैंने एक बास्केट में रख दिए हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मेरे कुर्तीज़ वगैरह हैं, सारी फीडिंग कुर्ती एंड थोड़ी लूज़ कुर्तीज़ जो हैं वो सब हैं। ये सारी मेरी लेगिंग्स हैं, और नीचे कुछ वैसे टॉप है बाहर वगैरह पहन के जाने के लिए, और ये वो टाल हैं जो वॉश बेसिन पर हम हैंग करते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से जो है वो अलमीरा जो है ऑर्गेनाइज़ कर दी है, काफ़ी सही लगती है। ठाकुर जी के दर्शन भी आप कर लीजिए, कि सबकी बहुत शिकायत रहती है केशव कहीं चले गए, केशव कहीं नहीं गए भाई, यहीं पर हैं। ये लड्डू माधव है और ये है हमारे केशव। तो मंदिर हो गया है एकदम क्लीन, बहुत साफ़ हो गया है। वो माइक्रो फाइबर जो क्लॉथ है वो बहुत ही अच्छा है, वो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोलिन वगैरह कुछ नहीं। मैंने पूरा मंदिर ऐसे ही क्लीन हो कर दिया है, अच्छे से जो है वो एकदम साफ़ हो गया है, चमचमा रहा है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मंदिर जो है वो मैंने कल साफ़ किया था, आप लोगों को बताना भूल गई, तो इसलिए मैंने अभी मेंशन किया। एक्चुअली कृषि उठ गया था तो बस उसको गोद में ले लिया है और मैं उसे लिए ही बैठी हुई हूँ।
तो यहाँ मैं जो है वो पी रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक पाउडर है, वो पी रही हूँ, जिसको दूध में मिला के पीना होता है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगी डिटेल में। ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी हेल्प होती है इस पाउडर से, तो अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानना है तो बताइएगा, मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। और ये है लड्डू, जो कि मेरी मम्मी ने गुड़ का मेवे में बनाया था, जैसे हरीरा बनता है वैसे ही मैं जल्दी से जो है वो लड्डू और दूध जो है वो पी लेती हूँ। तो दिन में 2 बार मैं ये दूध पीती हूँ, लड्डू खाती हूँ। अभी शाम को 4-5 बजे करीब जो है मैं खा रही हूँ। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को एंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय। कश्यप बिल्कुल भी मुझे जो है वो बोलने नहीं दे रहा है, वो हाथ मार रहा है बार बार। तो चलिए कश्यप की तरफ से भी बाय बाय, राधे राधे।